हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 के मैथ्स के, ठीक है, चैप्टर नंबर 9.1 के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में बेसिकली हम जो है पैरेलल लाइन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसके पहले पैरेलल लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, उन सारे वीडियोस उन सारे टॉपिक्स का एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, ये जो लाइन पी क्यू दी हुई है, ठीक है, ये लाइन आर एस के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो एक्स दिया है, यहाँ पे जो एक्स दिया है, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आल्सो फाइंड एंगल 1, 2 एंड 3, हमें एंगल 1 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल 2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और एंगल 3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन तीनों का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ये 3x + 15, ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है 135। तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे वह बना हुआ एंगल और यहाँ पे बना हुआ एंगल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कारण क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ से यह बात लिख सकते हैं कि 3x + 15 = 135। कारण क्या देंगे, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कारण क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x = 135 - 15, यानी 3x = 120, यानी x = 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें जो है x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। x बराबर कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम जो है एंगल 1, 2 और 3 को देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें जो है ये मिल गया, यहाँ पे एंगल x मिल गया, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर ये 135 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, यानी कि अगर 135 को और एंगल 2 को हम जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोण जो होते हैं, मतलब एंगल्स जो होते हैं, उनका सम जो है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 135 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। ये 135 उधर चला जाएगा, एंगल 2 = 180, ठीक है, 180 - 135, ठीक है। तो एंगल 2 = क्या हो जाएगा, 35 × 5 = 40, यानी 45 डिग्री। एंगल 2 = 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह चूँकि एंगल ये जो 2 बना हुआ है, ये एंगल 3 जो बना है, ये दोनों लाइन के मतलब इंटरसेक्ट करने के बाद बने हुए एंगल्स हैं। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 = एंगल 3, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 = एंगल 3 = 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें जो 2 और 3 की वैल्यू मिल गई, अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है, कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो यहाँ बना हुआ एंगल 1 जो है इस बने हुए 3x + 5 से 15 से 3x + 15 और ये एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 = ये 3x + 15 वाला जो है वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसका कारण क्या होगा, इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल,
ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी हम वहाँ पे 3x + 15 आपको निकाल के दिखाए थे। अगर ये 135 तो ये भी 135 और ये 135 तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप एंगल 130 x बराबर वो बराबर भी क्या बोलते हैं एंगल 1 बराबर भी 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको x भी मिल गया। ठीक है, अब आपको जो है ये एंगल 1 मिल गया कितना 135। अब यहाँ से भी x + 5 + 135 बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा ये x + 140 हो जाएगा = 180 और x = 180 - 140 यानी x = 40। आपने देखा होगा कि अगर हमने पहले भी निकाला था तो x की वैल्यू 140 40 डिग्री आई थी, अभी भी x की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है। तो यहाँ पे बना हुआ x और यहाँ पे बना हुआ x दोनों की वैल्यू 140 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमने जो है एंगल 1 भी निकाल लिया। एंगल 1 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। एंगल 2 कितना हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये कितने डिग्री हो जाएंगे 45 डिग्री और जो x है, ठीक है, जो x दिया है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एल इज ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये जो लाइन एल गई हुई है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इफ़ एंगल 1 = 55 डिग्री, एंगल 1 जो दिया हुआ है ये दिया है 55 डिग्री। ठीक है, फाइंड ऑल द अदर्स एंगल। अब हमें जो है बाकी बचे हुए एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देखिए कि एंगल 1 बराबर जो है एंगल 3 हो जाएगा, कारण हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कारण हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा कारण। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 = एंगल 3 = एंगल 5 = एंगल 7 = 55 डिग्री। तो हमें यहाँ से जो है एंगल 1 2 3 4 1 2 3 4 बोल रहा हूँ सॉरी, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 7 इन सब का सम जो है मिल गया। सब जो है आपस में बराबर होंगे 55 डिग्री। ठीक है, हमें सारा एंगल यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ें तो हमें 180 मिलना चाहिए क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एंगल 2 है और यहाँ एंगल 1 है। तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनेगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा एंगल 1 की जगह हमें मालूम है 55 डिग्री होगा क्योंकि दिया हुआ है। एंगल 2 = 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल 2 = 180, ये +55 उधर चला जाएगा -55, यानी कि एंगल 2 = अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 55 5 60 मतलब 125 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 = 125 डिग्री। ठीक है, 5 5 10 5 2 7 1 8। ठीक है, एंगल 2 = 125 डिग्री। ठीक है, अब आप आगे देखिए अगर 2 बराबर 2 जो है, ठीक है, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 = एंगल 4, कारण क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल ये जो 4 है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका कारण क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। इसका कारण क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे और इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, वो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो मिल गई, ठीक है। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके लिए मैंने सेपरेट एक अलग वीडियो बना रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उसे एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए धन्यवाद।